और ओकर बाद जब अपन उतरी तो रथ धू धू करके जल गए। तो अर्जुन पूछते महाराज ये रथ आखिरकार जल का बन गया? तो कन्हैया के हिस काते समझ कि दिव्यास्त्र केवल और केवल हमरे कराए। भाई दिव्यास्त्र क्या हमारे पास ही है, उनके पास नहीं है ये रथ कब के जल चुके रही से, लेकिन ये बचा के मेरा खेरे नहीं। तो वैसने परिस्थिति यहाँ है, लड़िस कौन है? अर्जुन है। ऐसे लोगों ने लगा थे, यद्यपि होकर भीतरी में भगवान का ही प्रभाव रही से यहाँ भी सुग्रीव लग कथे लड़ाई तोला करना है। माम स्मरे युद्ध च, जौन बात गीता में भगवान अर्जुन लग कह रही से वही स्थिति यूं है, लड़ना तोला है। तो केस मुला लड़वा फंसा दे बोल मारी कौन? तो मैं मारू ना, सुनो सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बान, ये बात के परन करें, लेकिन लड़े बर तोला लगी। और जब लड़े बर गिस और जब ललकार थे सुग्रीव है बाली ले, तो गहिकर चरण नारी समझावा तारा समझाते और कथे पति देव जुन सुन पति जिन्हें मिले सुग्रीवा, तेज पुंज सोई अति बल शिवा। और तब बाली कथे कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ जो कदाच मोहि मारी है तो पुण्य हो सना। लेकिन कालांतर में जब दोनों लड़ते और लड़ीन तो बाली मुष्टिका के प्रहार करी, और मुष्टिका में जब मारिस ना तो व्याकुल हो गए, और व्याकुल हो करके ना भगवान ला शिकायत करे बरे इस केस, महाराज मैं बोलकर संग लड़न सकते हो ना, पहली लड़ डरते हो तो कर बताए कोई जरूरत नहीं रही नहीं। अब ते हाँ मोला ताकत दे करके मोला भरोसा दे करके वहां भेज दे, जो खड़े खड़े बोक बोक देखत रहे नहीं भाई, तो मदद करना रही से। और फिर भगवान जब भेजते पुनि पठवा बल दे विशाला, पुनि पठवा बल दे विशाला। सुग्रीव अपन ताकत दे करके भेजी, बल दे करके भेजी, लेकिन सुग्रीव वहां जाए के बाद भी हो सकते है कर बल के कोई भरोसा नहीं है। तो का करिस, बहु छल बल सुग्रीव करी, पहली छल लगे ओकर बाद बल लगे। अरे भाई बल देख भगवान के ताकत मिले तब भगवान के ताकत ला लगाना, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बल ला बाद में लगे, पहली अपन छल ला लगे। बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा भय मान, भीतरी से हार गए ही हारा भय मानी। और तब मारा बाली राम तब हृदय मांझ सर तान नहीं। ओकर पहली जब मुटका पड़े रही से ना तो भगवान के सत्य कहूं रघुवीर कृपाला बंधुन होए मोर यह काला, ये मोर काले ऐसे कह रही से। तो मोर कहे के मतलब ये है प्रीत की रीत भली, ये दोनों हाँ स्नेह से रहा त्रिन बाली और सुग्रीव। तब कौन का बात की सुग्रीव कि नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरनी न जाई। लेकिन ओकर बाद कपट खटाई परत पुनि स्थिति का हो गए, तो बोले सत्य कहूं रघुवीर कृपाला बंधुन होए मोर यह। रावण और विभीषण एक जगह रहा, इन दोनों के दिनचर्या में, दोनों के व्यवहार में यद्यपि पार्थक्य है, पूजा दोनों कोई करीन, तपस्या दोनों कोई करीन, लेकिन तपस्या में एक जन तही मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग, और दूसरे यह का मांगिस हम काहू कर मरई न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। लेकिन कालांतर में देखो इकर एक रूपता समझौता दोनों में कटकारी से भीतरी में। वैसे कोनो मेरे पूजा पाठ जग हवन रावण नहीं होन देतरी से, लेकिन स्वयं के घर में विभीषण के लिए मंदिर बनवाए रही से, और मंदिर में देवता रही से, और रोज कन पूजा हो तो का रावण ला मालूम नहीं रही से। रावण खुदे मंदिर बनवाए रही से, खुदे मंदिर में देवता स्थापित करवाए रही से, और विभीषण से पूजा करात रही से। तबे तो ओकरे भरोसा विभीषण की से नाथ चरण गहु तात चरण गई मांगऊ राखो मोर दुलार, मोर दुलार ला रख दे। दुलार ला कैसे रखना है, जैसे ते मंदिर बनवा मोर दुलार ला पूरा करे, देवता पधरा रोज पूजा करत हूँ तबो मोर दुलार ला पूरा करे। दुनिया के पूजल बंद करत है, लेकिन मोला पूजा करे में व्यवधान नहीं उत्पन्न करत, तो अर्चन नहीं है।
केस महाराज एक ठे दुलार लाऊ रख दे, शीतल वापस कर दे, ऐसे किस। तो आंतरिक समझौता दोनों में रही से, कहीं न कहीं प्रेम रही से, प्रीत रही से, और प्रीत के परंपरा में दो ठे विभाग विभीषण ल मिले रही से। मंत्रालय में 2 ठे विभाग दे, सो दिन बता रहे हो ना, मंत्रालय में 2 नहीं, स्वास्थ्य विभाग और वित्त विभाग नहीं भाई, अस्कई चला विभीषण जब ही, और आयुहीन भय निश्चर तभी स्वास्थ्य विभाग। दूसरा रावण जब ही विभीषण त्यागा, और भय विभव बिन तब ही वैभवहीन हो गया। तो ये दोनों विभाग जिनके जिम्मेदारी में थे, तो विभीषण कर संबंध अच्छा रही तब तो, लेकिन संबंध जब खराब हो तो का हो, लात मार के निकाल दी। मम पूर्वसी तपसिन पर प्रीति, और 60 मिल जाई कहते ही। मोर नगर में रह करके तपस्वी मनु पर मैं कर, नगर मोर है, लंका मोर है। अरे विचार करके देख कि लंका में सबसे पहली देवता मन के अधिकार रही से, देवता मन के बाद यक्ष मन के अधिकार रही से, और यक्ष मन के बाद तोर अधिकार हो सकते हिज बात तो हनुमान जी महाराज रावण ल समझा रही से, विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन, राम चरण पंकज उर धरहु, और लंका अचल राज तुम, लंका अचल है, ऐसे रावण मानत रही से। लेकिन हनुमान जी के लंका के अचल साम्राज्य करना है तो राम जी के चरणार बिंद पकड़ ले। और तब रावण मन में विचार थे लंका सचल कैसे है, नहीं भाई ये तो मोराधीनता में है ना। लेकिन कालांतर में जो होने वाली घटना है उसके प्रति हनुमंत लाल जी महाराज आगाह कर रहे थे रावण को। और हनुमान जी के प्रेरणा से ही विभीषण जी एक दिन रावण के दरबार में जाते और रावण के दरबार में जाकर के बोला वचन पाई अनुशासन, अनुमति लेकर के किस महाराज जतका बेर मौका लगी मोल बोले का अवसर आज देवे की। और फिर वही सीता जी ला वापस करे के बाद किही से और किही फिर लात मार के विभीषण ला निकाल दिस, और विभीषण ला निकालिस तेकर परिणाम का होइस, विभीषण ला लंका के राज्य मिल गए और रावण का विनाश हो गया। नहीं देखो प्रीत की रीत भली, प्रीत की परंपरा में कितनी व्यवस्थित जीवन जी रहे थे। लेकिन यदि कपट खटाई परत पुनि, जहां प्रीत में कपट की खटाई पड़ती है तो रावण का विनाश हो जाता है। वैसे पुराण में एक ठे कथा है सुंद और उपसुंद के। सुंद और उपसुंद ये दोनों भाई है, और दोनों भाई मिलकर के कठोर तपस्या करें, और कठोर तपस्या करें। कई जन ये कहते हैं कि तपस्या राक्षस मन करते हैं तो देवता मन जाकर के बोला वरदान काबर देते राक्षस मन ला, भाई वरदान मन ला नहीं देना चाहिए। लेकिन ये प्रकृति का नियम है, जो तपस्या हम कर रहे हैं वही तपस्या निशाचर कर रहा है, तो जो वरदान हमें दिया जा सकता है राक्षसों को भी देना पड़ेगा। तो सुंद उपसुंद दोनों भाई तपस्या करीन ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आते पूछते भाई तुम्हारा का चाहिए, तो सुंद उपसुंद दोनों भाई कहते हम मान ले अमृत के वरदान मांगबो, ये वरदान पुराना हो चुके हैं, नहीं अवेला कोनो तय 10 नहीं, हम जाना था काबर ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में आए हैं तेनला जायज बर पर ही मरेज बर पर ही ऐसे की बेते हैं, ताकि हम मरना नहीं चाहन ऐसे नहीं कहन, लेकिन हम मरन तो बोले कैसे मरन, तो एक दूसरे ला मारन तभे मरन। नहीं सुंद है कि इसकी उपसुंद मारी तमे मरहूं, और उपसुंद किस मोर बड़े भाई सुंद मारी तभे मरहूं। ये तथास्तु की ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करे के बाद ये मन अत्याचार करिन, और अत्याचार करिन तो देवता मन संतुष्ट हो गए, और देवता मन संतुष्ट हो करके फिर ब्रह्मा जी का जा करके याचना करते महाराज आप ये राक्षस मन ला वरदान दे करके हमन ला तकलीफ में डाल रहे हो, किस महाराज इकर से कैसनो करके हमन ला मुक्ति दिलाओ, नहीं तो हम बहुत परेशानी में आ जाओ। और तब ब्रह्मा जी
एक दिव्य सुंदर कन्या के निर्माण करिस। वो कन्या के नाम कारी से तिलोत्तमा। तिलोत्तमा ला बीच में खड़ा भर होए के जरूरत पड़ी। एडार सुंद है, एडार उपसुंद है। दोनों भाई तिलोत्तमा ला देखा थे टकटकी लगा करके, तो सुंद कथे मैं हाँ बड़े भाई हूं, बनतीस ते बिहार तिलोत्तमा संग मैं ही कर लेते, और ओकर बाद एक आध जन दिखी तोरो शादी कर दे। तो उपसुंद कथे ते बड़े हस, ते सब कुछ कर सकत है नहीं भाई। आज नहीं काली बिहार कर ले बे, 1 साल के गेल बिहार कर डार, ते बड़े हस, सर्वसमर्थ हस। अब मैं छोटे हूँ, कहाँ लेका खोज हूँ, कैसे बिहार कर हूँ, तो किस बनतीस ना तो अपन जिम्मेदारी पहली पूरा कर देते नहीं। ताहने बड़े भाई हो दायित्व तो पूरा हो जाती, मोर बिहार हो जाती, ताहन अपन कैसनो बर बिहार अपन करत रहते, मोलो कोई तकलीफ नहीं। सुंद कथे नहीं मैं शादी करूं, उपसुंद कथे नहीं मैं शादी करूं, और दोनों कोई आपस में लड़ के मर गए। तिलोत्तमा खड़े खड़े देखत रही, तो दोनों के मया रही से, दोनों में प्रीत रही से, तो इनकर से दुनिया थर्रावत रही ने। लेकिन दोनों में जब अलगाव है नहीं, कपट खटाई नहीं, तो फिर आपस में लड़कर के मर गए। तो प्रीत की परंपरा जल पय सरिस बिकाय की है। पानी ले घला दूध के बरोबर कीमत में ले जाकर के बेच देते, लेकिन बिलग होई रस जाए कपट खटाई परत पुनि, बिलग होई रस जाए। सती मैया भगवान शंकर के संग में की से, यद्यपि सती के विचारधारा भगवान शंकर के विचारधारा से बिल्कुल पृथक रही से, शंकर जी के संग में गे है, लेकिन शंकर जी के अंतःकरण और सती के अंतःकरण एक नहीं हो पाए नहीं। गोस्वामी जी लिखते एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर। गाय बर तो किस हाँ चल भाई, बड़े जन विद्वान हो, बड़े जन पंडित हो, कथा कहे यह हो, सुन लो ऐसे की के। लेकिन कुंभज ऋषि है जब एक प्रणाम करिस भगवान शंकर और सती मैया के, तो सती सोचते है कथा कही यह हमारा का कथक जानकार होती तो हमार कार पाँव पर, हमार पाँव पर थे एक से जाहिर है कि कथा के जानकारी अला हमार का, और जेला हमरो अत का कथा जानकारी नहीं तो कर से का कथा सुन नहीं भाई। भाई कर ले ज्यादा कथा हम जानथन देकर से का सुनना। और ये संस्कार कहाँ के, तो बोले सती के पिताजी के संस्कार है, राजा दक्ष के संस्कार है। दक्ष ला जब प्रजापति बनाएगी ना, तो एक बार ब्रह्मा जी के सभा में सब देवता के बैठक रहे, और सब देवता के बैठक रहती है। दक्ष पहुंची, और दक्ष पहुंची तो वहां शंकर घला रहा है। तो जम्मो देवता जो है दक्ष के प्रजापति है की के सम्मान करत खड़ा हो गए, शंकर जी खड़ा नहीं हो। और जहां हमारे अंतःकरण में अहंकार का भाव रहता है, तो यही होती है नहीं। यहाँ बैठे 50 जन है, सब जन ताली बजावते, एक जन ताली नहीं बजे, तो मोर पर एक जन ताली नहीं बजाए, ऐसे वो देखा नहीं। अरे भाई ढेर सारे देवता थे, ये सारे के सारे देवता आपके सम्मान के लिए खड़े हो गए, एक शंकर जी खड़े नहीं हुए, आपका ध्यान उनकी ओर जा रहा है नहीं। आपका कन देवता तो सम्मान करत तेन डहार चेत नहीं है, चेत का कट डहार है, शंकर जी खड़ा नहीं होते कट डहार, तकलीफ की बात है नहीं। और शंकर जी है वाजिब में खड़ा काबर नहीं हो, तो एक पीछे कारण यह है कि शंकर जी जो उन्हें भगवान के ध्यान में मगन थे, और शंकर जी भगवान के ध्यान में मगन हो तो फिर गए फुर्सत है नहीं। तुम पुनि राम राम दिन राती, ये दिन और रात 24 घंटा भगवान के ध्यान में रहने वाला शंकर जी है। सती के परित्याग करीस, कतेक दिन तक के समाधि की अवस्था में रही शंकर जी नहीं। तो शंकर जी भगवान के ध्यान में थे, और इन परिस्थिति में दक्ष देखते कि सब सम्मान करीन ठीक है, लेकिन जेला पहली सम्मान करना रही, जेला पहली सम्मान करना रही। बोले पहली शंकर जी ला सम्मान काबर करना रही से,
एकर गत ऐसा नहीं है कि मैं अपन बेटी दे देते हूँ, नहीं, एकर स्थिति ऐसे नहीं है कि मैं अपन फूल सन बेटी ला शंकर जी देते हूँ। लेकिन ये ब्रह्मा जी के मोर पिताजी के कहे के मुताबिक ये एकर बिहार पार्वती सती संग कर दे, ओकर बाद एला एहसान मानना चाहिए ये अपन मोर बेटिल दे है की। दूसरी बात, मैं एकर ससुर होता हूँ, तेन दायित्व तोला पूरा करत मैं एकर ले बड़े हूँ, तेकर सेती भी सम्मान करना चाहिए। एकर सेती सब ले पहली ये खड़ा होती, लेकिन ये खड़ा होकर के मोला सम्मानित नहीं करी है नहीं। तो ये प्रणाम से ही यहाँ झंझट हो रही से, और वही बात काकर में इस सती में कुंभ ऋषि जब प्रणाम करी तो कालांतर में सती के जीवन में मोह कब आई, भगवान राम ला देखिस था शंकर जी प्रणामे करी तबे तईस। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कई चले, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोय, ऐसे सोच करके मन महु चरण बंदी सुख। तो सती सोच से ये है जंगल 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 अपन पत्नी खोजत है, तेला ये भगवान है कथे। अब तो मोल लगते हमारी हंसी है ना कक्कल गला साठा बुद्धि नासा हो गए तीसे लगता नहीं भाई। अरे भाई ईश्वर के वो कसौटी में कस करके बोला देखते हैं, ईश्वर सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानता है, लेकिन ये अपन पत्नी के बारे में गला मालूम नहीं। दूसरा, ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है, न तो ये मैं सर्वशक्तिमत्ता है और न ही सर्वज्ञता है। और मैं एक बात निवेदन करूं, लीला और चरित्र ये दोनों में अंतर होता है। नहीं, लीला में और चरित्र में, चरित्र हमारी स्वभाव या आचरण से संबद्धता रखता है। एक दिन मैं छोट को उदाहरण आपके बीच रखे कोशिश करते रहो, कहो कि रात कन हरिचंद के पाठ करे है, बिहनिया घला वो हरिचंद बन करके कहूँ लुटाइल धरित बोल बर्बाद हो से कोई नहीं रोक सके। तो ये बात जल पै सरिस बिकाए, तो मैं जो बात को लेकर के आपके बीच ये बात रखत रहे हो, जल पै सरिस बिकाए, जल दूध की तरह कीमत में बिक जाता है, ये प्रीत की परंपरा है। यदि जल दूध से मित्रता कर ले तो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते विलग हो रस जाए कपट खटाई, परत पुनि जहाँ कपट रूपी खटाई पड़ती है, तो न तो वहाँ दूध रह जाता है और न ही जल ही रह जाता है। ऐसा कुछ भाव को मैं आपके बीच रख रहा था और मोलक भला सुनना है, एकर सती मैं उस समय भी होते